बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन और खुशामदीद उन सबको जिन्होंने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किए हैं। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम सबको मालूम है कि शबान का मुबारक महीना रुखसत होने वाला है और फिर इसके बाद वो माह मुक़द्दस आने वाला है जिसका हम सब मुसलमानों को बेचैनी से इंतज़ार होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए ख़ास एहतमाम फरमाते थे और उसकी तैयारी पहले से करते इस तरह से कि अपने अहल-ओ-इयाल को भी तरगीब देते और अपने करीबी साथियों को भी। जैसा कि हम सबको मालूम है कि एक महीना खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात पर अमल ना करने से मोमिन के बातन के अंदर तो एक निखार पैदा होता ही है, उसके नफ्स में भी सुधार पैदा हो जाता है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुबारक की आमद पर एक ख़ास खुतबा हमसे खिताब फरमाते थे, जो कि ये है: ऐ लोगो, एक बाज़मत महीना आ पहुँचा है, इसमें एक ऐसी रात है जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। इस माह के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाए हैं और इसकी रातों में क़याम करना गैर फ़र्ज़ है। इस माह में जो शख्स एक नेकी करेगा उसको ऐसा अजर व सवाब मिलेगा जैसा कि आम दिनों में फ़र्ज़ अदा करता और फ़र्ज़ का सवाब मिलता। और इस माह मुबारक में एक फ़र्ज़ अदा करने का सवाब 70 गुना है। आप सल्लम ने मज़ीद फरमाया, ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना आपस की गमखारी का है, यानी कि एक दूसरे का ख्याल रखने का है, एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करने का है। इस माह मुक़द्दस में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, यानी कि उसमें बरकत डाल दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा इफ्तार करवाने की फ़जीलत भी बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाब की नीयत से किसी का रोज़ा इफ्तार करवाएगा तो ये उसके लिए दोज़ख की आग से निजात का ज़रिया बन जाएगा और रोज़ादार के सवाब में भी ज़रा बराबर कमी ना होगी। सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इतनी तौफ़ीक नहीं रखता कि वो किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाब उसको भी मिलेगा जो पानी मिले हुए थोड़े से दूध या एक खजूर या एक घूंट से रोज़ा इफ्तार करा दे, यानी कि उसको ज़्यादा एहतमाम करने की, ज़्यादा तकलीफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी उसको मुयस्सर है उसी से रोज़ा इफ्तार करा दे तो भी उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि उस रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलेगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इफ्तार के बाद किसी रोज़ादार को पेट भर कर खाना खिला दे, उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़ से, यानी कि हौज़ कौसर से, ऐसा सिराव फरमाएंगे कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। और फिर ज़ाहिर है जब वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो भूख और प्यास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस माह मुक़द्दस का पहला इशरा रहमत है, यानी कि बेशुमार अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। और दूसरा मग़फ़रत का है, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। और तीसरा इशरा दोज़ख से निजात का है, यानी कि अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे दोज़ख से निजात दे देते हैं इस अशरे में। मोहतरम नाज़रीन, कौन है जो नहीं चाहेगा कि अल्लाह ताला ने जो इतना बड़ा एक ख़ुसूसी एक स्पेशल पैकेज मुसलमानों को दिया है उससे फ़ायदा ना उठाए। कोई बड़े से बड़ा ताजर भी इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं दे सकता। वो ज़्यादा से यही कर सकता है कि एक चीज़ कोई ख़रीदेगा तो एक उसको वो मुफ्त में दे देगा, लेकिन इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला एक चीज़ पे, यानी कि एक नेकी पे 70 गुना दे रहे हैं, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। अल्लाह ताला की इनामात की बारिश इस महीना जारी और सारी रहती है। वो रहमान है, रहीम है, करीम है, लतीफ़ है और उसकी रहमत लामहदूद है। तो आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम उसके इस ख़ुसूसी इनाम से फैज़याब हों, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रहमतें और बरकतें समेटें और कोशिश करें कि अपने दूसरे बहन भाइयों की गमख़ारी भी करें, उनका भी ख्याल रखें। आमीन सुम्मा आमीन।